बड़े कमाल की बात कही है कि अपॉर्चुनिटी हर सुबह आपका दरवाजा खटखटाएगी, लेकिन यदि आप सोते रह गए तो वो धीरे से निकल जाएगी। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है आरजे कार्तिक। आपके लिए एक छोटी सी कहानी। ये कहानी एक ऐसे लड़के की जो पेट्रोल पंप पर जॉब किया करता था, पेट्रोल भरने का काम करता था। वहां पर जब भी महंगी गाड़ी आती थी, महंगी कार आती थी, तो उसके मन में आता था, एक इच्छा होती थी कि ऐसी गाड़ी मेरे पास में होनी चाहिए। पता नहीं मैं कब खरीदूंगा, कितने की आती होंगी, बहुत सारी बातें उसके माइंड में चलती थी। एक दिन पेट्रोल पंप पर उस शहर की सबसे महंगी गाड़ी आई। वो देखने में पता चल रहा था कि ऐसी गाड़ी तो हमारे यहाँ पर है ही नहीं। जब वो पेट्रोल भरने लगा तो उस कार को निहारने लगा। उसकी सुंदरता के सामने बेबस हो गया, इससे रहा नहीं गया। पूछ लिया इसने, जो अंदर आदमी बैठा हुआ था उससे, कि सर एक बात बताइए, ये गाड़ी कितने की है? जो कार का मालिक था उसने बोला कि 80 लाख की गाड़ी है। ये हक्का बक्का रह गया, हैरान हो गया। इसने पूछा, सर मतलब शब्द भी नहीं बन पा रहे थे, वाक्य नहीं बन पा रहे थे। बोला कि कैसे, कितने की, कैसे आई? जो अंदर बैठा था उसने बोला कि कैसे आई? बिजनेसमैन हूं भाई, बिजनेस कर रहा हूं, धीरे धीरे मेहनत करके यहाँ तक पहुंचा और आज मैंने ये गाड़ी खरीदी है और तुम भी खरीद सकते हो। उसने अपने वॉलेट में से एक विजिटिंग कार्ड निकाला और इस लड़के को दे दिया। बोला कि काम करना, इस पर एक नंबर है, मेरा नंबर है, मुझे कॉल करना, मैं तुम्हें यहाँ तक पहुंचाऊंगा, बस मुझे कॉल लगाना, फिर सारी बात करेंगे, अभी मैं जल्दी में हूँ। ये बोल करके वो निकल गया। इस लड़के के पास में विजिटिंग कार्ड आ चुका था, उस पर नंबर लिखा था उस आदमी का जो इसे बड़ा आदमी बनाने वाला था। लेकिन इसके दिमाग में चलने लगा कि ऐसे थोड़ा ना कोई बड़ा आदमी बन जाता है। पता नहीं क्या गलत काम करवाएगा, गलत धंधे करता हुआ, पता नहीं क्या करता हुआ, मेरी जिंदगी तबाह हो जाएगी, ये वो पता नहीं क्या सोचता। 4-5 घंटे तक जब तक इसकी ड्यूटी वहां पूरी नहीं हुई, तब तक ये यही उधेड़-बुन में लगा रहा कि कॉल करूं कि ना करूं, क्या करना चाहिए। फाइनली जब इसका घर जाने का टाइम हुआ तो पेट्रोल पंप पर जो डस्टबिन रखा था उसके पास गया, विजिटिंग कार्ड फाड़ करके वहां पर फेंक दिया और वहां से चल दिया हल्के मन से कि चलो बढ़िया रहा, लालच के चक्कर में नहीं आया, अपनी आम जिंदगी अपने को ऐसे ही जीना है, मस्त रहना है। इसी खुशी में घर चला गया। अगले दिन फिर से आया, फिर से महंगी गाड़ी आने लगी। वो सपना तो माइंड में था कि मुझे महंगी कार खरीदनी है, लेकिन अब पूरा कैसे होगा? मौका तो आया था, वो चला गया। इसने समझ लिया कि अपने बस की बात नहीं, अपन छोड़ो, अपन मस्त रहो, यहाँ पे नौकरी करो। 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल बाद में उस पेट्रोल पंप पर वैसी ही एक और महंगी गाड़ी आई, लेकिन उस महंगी कार में अब की बार दूसरा आदमी बैठा था जिसने कहा भैया पेट्रोल भर दो। कोइंसिडेंटली यही था जो पेट्रोल भरने वाला लड़का था। इसने पेट्रोल भरा। पेट्रोल भरने के बाद में आदमी जब पैसे देने लगा तो फिर से ये वाक्य नहीं बना पा रहा था, इसके शब्द नहीं आ पा रहे थे। इसने वही पूछा कि कैसे, गाड़ी, क्यों, क्या? जो अंदर बैठा था हंसने लगा। उसने बोला, भाई भूल गए क्या? यहीं पर ही तो झाड़ू लगाने का काम करता था 5 साल पहले। ऐसी ही गाड़ी आई थी जो आपको एक विजिटिंग कार्ड दे करके गया था आदमी, उस पर नंबर लिखा था, आपने उसके टुकड़े करके डस्टबिन में डाल दिया था। मैंने बड़ी मुश्किल से टुकड़ों को जोड़ा, उस नंबर को मिलाया, बात की, उन सर से मिलने गया। उन्होंने मुझे बिजनेस करना सिखाया। पहले तो ऐसे एम्प्लॉय के तौर पे मुझे रखा, फिर लीडर बनाया, टीम लीडर, ये वो। धीरे धीरे मेरी स्किल से इतने इम्प्रेस हुए कि मुझे आज बड़ा प्रमोशन मिल गया है। और अभी 2 महीने पहले मैंने ये गाड़ी खरीदी है कि वही 80 लाख वाली गाड़ी। आपने वो सपना देखा था, मैंने वो सपना पूरा कर लिया। पता नहीं आपने क्या सोच करके वो डस्टबिन में वो विजिटिंग कार्ड के टुकड़े करके फेंक दिए। मैं तो इसी मौके के इंतजार में था। वो नंबर मेरे हाथ लग गया, मैंने कॉल कर लिया और ये काम हो गया। ये बोल करके वो हंसता हुआ मुस्कुराता हुआ निकल गया। ये लड़का वहीं पेट्रोल पंप पर खड़ा रहा। छोटी सी कहानी, लेकिन हमें ये सिखाती है कि लाइफ में अपॉर्चुनिटी जब आती है तो दोनों हाथों से उसे स्वीकार करना चाहिए, ग्रैब करना चाहिए। लाइफ में अपॉर्चुनिटीज को एक्सेप्ट करना चाहिए, चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना चाहिए, मौके पर चौका लगाना चाहिए। वरना हम पछताते रह जाते हैं कि काश 3 साल पहले ऐसा कर लिया होता, 4 साल पहले मेहनत कर ली होती, कुछ हो जाता मेरी लाइफ का। बाद में सिर्फ पछताने के अलावा हमें कुछ नहीं मिलता है। इसीलिए एक बार फिर से कहना चाहता हूं, ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ, अपनी सच्ची मेहनत के साथ और अपनों के प्यार के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा।